केमिकल काइनेटिक्स का ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट आर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 and H2 if K is equal to 2.5 into 10 to power minus 4 मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। इस टाइप को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो यहाँ पर एक्चुअल में अपने पास जो इन्फॉर्मेशन है वो तो ये है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रही है, तो प्रथम जीरो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसके लिए हमें सबसे पहले इसका रेट निकालना पड़ेगा। तो रेट दो तरीके से हम निकालेंगे। सबसे पहले हम इस अमोनिया का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो किस तरीके से होगा हम वो लिखेंगे पहले। तो जनरली अमोनिया कुछ इस तरीके से टूट रही है। अमोनिया N2 और H2 में डिकम्पोज हो रही है। यहाँ पर जो H2 है उसके 3 मॉलिक्यूल हैं और इस केस में अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल रहेंगे। इस कंडीशन में ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड कंडीशन में होगी। ऐसे सिचुएशन में हमें इनके अकॉर्डिंग रेट निकालना है। तो इनके अकॉर्डिंग रेट आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू, ये केस रिएक्टेंट का है इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है तो 1/2 हो जाएगा। और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन dt इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर, दैट मीन्स इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है इसलिए हम यहाँ पर प्लस साइन लगाएंगे। डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt। जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो 1 के अपॉन में चला जाता है। केस अगर रिएक्टेंट का है तो माइनस साइन लगाते हैं और प्रोडक्ट का है तो प्लस साइन लगाते हैं। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इससे इतना ही फर्क पड़ता है कि एक्चुअल में कौन पदार्थ प्रोड्यूस हो रहा है, कौन डिकम्पोज हो रहा है। तो ये तो आ गया एक रेट का, लेकिन इस क्वेश्चन में ना रेट ही पूछी है इसने। तो इसके लिए अपने पास रेट का पता लगाने के लिए ना तो इनका कंसंट्रेशन दे रखा, अपने पास जो इन्फॉर्मेशन वो है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन की टर्म्स के अकॉर्डिंग इसकी रेट निकालनी पड़ेगी। तो अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो उसके लिए जो इसका रेट आएगा, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा कि रेट इज इक्वल टू होगा इसका जो रेट कांस्टेंट है K, इसके इक्वल होगा जीरो ऑर्डर के केस में। जैसे मैं इसको प्रूव करूंगा, अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन है R और प्रोडक्ट बना रहा है P, तो ये अगर जीरो ऑर्डर है तो इसके लिए हम रेट ऐसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा डी कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन dt, और यहाँ पर ये रिड्यूस होगा तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ R के पावर 0, और जिसकी भी 0 पावर होती है वो 1 आ जाता है। तो फाइनली अपने पास जो रेट आएगी डी कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन dt, ये K के इक्वल होगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रेट है, ये रेट एक्चुअल में ये जो रेट कांस्टेंट है इसके इक्वल होगा। तो ये वैल्यू हम इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू, और ये इसके इक्वल होगा, क्या लिखेंगे, 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन dt। तो इस क्वेश्चन में जो N2 और H2 का जो प्रोडक्शन पूछा है ना, उसके लिए हमें सबसे पहले इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम चाहें तो इसको इसके इक्वल भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसके इक्वल करेंगे तो यहाँ पर डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया अपने पास आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया का जो रेट है वो आ जाएगा डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt इज इक्वल टू, ये 2 इधर आएगा मल्टीपल हो जाएगा तो 2.5 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -4, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर -4। तो ये इसका आ गया रेट। तो इसका आ गया रेट, क्या लिखेंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो एक्चुअली यहां पर इसका जो रेट है वो रेट इस टर्म्स के इक्वल होगा, और रेट जो है वो जनरली किसके इक्वल है, K के इक्वल है। तो श्योर है कि ये जो K की वैल्यू है ये वाली, ये इसके इक्वल हो जाएगी। तो हम चाहें तो ये जो अमोनिया है इसका हम डिकम्पोजिशन भी हम निकाल सकते हैं। तो इसका डिकम्पोजिशन आ जाएगा
कि डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू, ये 2 है इधर आएगा मल्टीपल हो जाएगा और ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब हम इसका N2 का जो प्रोडक्शन है वो क्या आएगा, देखिए ये जो वैल्यू सभी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो रेट जो है वो जनरली इसके इक्वल हो जाएगा। और ये रेट किसके इक्वल है, ये K के इक्वल है और K की वैल्यू जो है वो ये है। तो दैट मीन्स हम अब इस वैल्यू को इसके इक्वल कर देंगे तो अपने पास जनरली अमोनिया का जो प्रोडक्शन का रेट है वो आ जाएगा। इसमें कोई स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए जनरली ये जो वैल्यू है इसके इक्वल है, तो श्योर है कि इसका जो प्रोडक्शन का रेट है वो K के इक्वल ही होगा। तो क्या लिखेंगे, डी कंसंट्रेशन ऑफ N2, डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये N2 का प्रोडक्शन का रेट आ गया। इसी के अकॉर्डिंग H2 का प्रोडक्शन का रेट निकालेंगे तो यहाँ पर ये जो रेट है अब इसके इक्वल हो जाएगा और इस कंडीशन में ये वैल्यू इस K के इक्वल होगी और K की वैल्यू क्या है वो ये है। तो हम क्या लिखेंगे, 2.5 × 10⁻⁴। इसी के अकॉर्डिंग अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्शन ऑफ H2। तो H2 का जो प्रोडक्शन का रेट है वो आ जाएगा, जनरली इसके अंदर ये सारे सभी इस रेट के इक्वल है और रेट इक्वल है K के। तो दैट मीन्स K इज इक्वल टू आ जाएगा, K इज इक्वल टू 1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt। तो अपना रेट दैट मीन्स K की जो वैल्यू है वो वैल्यू है K इज इक्वल टू, अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्शन ऑफ H2। देखिए ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर जिस प्रकार से अमोनिया का प्रोडक्शन नाइट्रोजन का जो प्रोडक्शन था वो इसकी रेट के इक्वल था, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी जो टर्म्स है वो इस रेट के इक्वल होगी। तो अब हम क्या करेंगे, रेट जो है वो इस K के इक्वल है और K की वैल्यू जो है ये, तो दैट मीन्स ये जो पूरी वैल्यू है वो इस इक्वेशन के इक्वल हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, 2.5 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू 1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt। तो इसका प्रोडक्शन क्या आएगा कि ये 3 जो इधर आएगा मल्टीपल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁴ × 3। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 7.5 × 10⁻⁴ एंड इनवर्स। तो ये आ गया प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन।